गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। देखिए हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है 42,300 के आसपास। अब यहाँ पे जब मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, तो जितने बायर और सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे वो वहाँ पे है। डाउन साइड जितने बायर बाइंग करके गए होंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो डाउन साइड जितने बायर बाइंग करके गए थे वो बायर वहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपर साइड जितने बायर थे वो भी ट्रैप हो चुके हैं, तो वो भी वहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो ये वाले सेलर निकलने के बाद मार्केट एक रिवर्सल हमें दिखा सकती है। तो प्लान यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेलिंग साइड का रहेगा। ऊपर की साइड देखोगे तो 42,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और 42,630 के आसपास। तो डायरेक्ट मार्केट अगर उन लेवल्स को टच करती है, ये सेलर के आउट होने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो देखे चल रही है मार्केट और थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है जितने अपर लेवल पे सेलर्स वहाँ पे सेल करके गए थे, मार्केट उनको एग्जिट कराने के लिए हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दे। ये सेलर के आउट होने के बाद मार्केट जरूर एक रिवर्सल करेगी। तो मैं एक अच्छे प्राइस का वेट कर रहा हूँ। मार्केट इस टाइप से कुछ अगर करती है तो ये वाले फिर बायर को जो डाउन साइड बाइंग करके गए होंगे, ये अगर निकले नहीं होंगे तो उनको निकालने के लिए मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम जरूर करेगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं प्राइस एक्शन बढ़ने का। एक दो और अगर मुझे स्विंग हाई का ब्रेकआउट मिल जाए वहाँ पे, तो एक बढ़िया सेटअप हमें मिल जाएगा पुट साइड की पोजीशन बढ़ाने का। तो मैं वहाँ पे 42,500 की पुट को फिर बाई कर लूँगा। तो सिर्फ 800 क्वांटिटी में मैं बाई करूँगा, लेकिन एक अच्छे प्राइस के आसपास। स्विंग हाई का एक बार ब्रेकआउट देगा तो अच्छा प्राइस हमें मिल जाएगा और अच्छा सेटअप भी हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी टाइम आ गया पोजीशन बनाने का और 42,500 की पुट को मैं बाई कर रहा हूँ सिर्फ 800 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे तो ये एक 61% का लेवल है। मार्केट जरूर एक रिवर्सल दिखा सकती है, या थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी अगर देगी तो भी मार्केट को अल्टीमेटली नीचे ही आना है। तो फटाफट मैं आप पोजीशन ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अच्छे लेवल के ऊपर हमारी एंट्री होगी और 800 क्वांटिटी में मैंने बाई किया है 42,500 की पुट को। अब देखें यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हो रही थी, उसके बाद जितने अपर साइड और डाउन साइड बायर अवेलेबल थे वो वहाँ पे ट्रैप हो गए। जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, वहाँ पे जितने सेलर थे उनको भी मार्केट ने निकालने के लिए थोड़ा बहुत एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ पे जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है और प्राइस एक्शन जो बन रहा है, डाउन साइड जितने बायर अवेलेबल होंगे थोड़े बहुत जिन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा, उनको जरूर एक ट्रैप करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगी। तो उसी मोमेंटम में कहीं हम अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाएंगे। अच्छा मोमेंटम मार्केट वहाँ पे हमें दे देगी। तो ये वाले बायर की मैं बात कर रहा हूँ, इनको आउट करने के लिए मार्केट मोमेंटम करेगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कब मार्केट मोमेंटम करती है। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। आइयो, चल रही है मार्केट धीरे धीरे, थोड़ा सा यहाँ पे बेस बना रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है क्योंकि इन बायर्स का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ये एग्जिट किए कि नहीं किए। अगर ये एग्जिट कर गए तो मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर भी भाग जाए, क्योंकि अब एक बॉक्स मार्केट बना रही है। अगर इसका ब्रेकआउट देती है और 42,300 के ऊपर निकलती है तो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से फिर ऊपर भी भाग सकती है मार्केट, क्योंकि अब यहाँ पे सेलर्स भी इकट्ठे हो चुके होंगे बहुत सारे। तो कोई बात नहीं, रिस्क की तो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन हम वेट कर लेंगे। लॉस की भी एक लिमिट है हमारे पास, अगर ऊपर भागेगी तो लॉस बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अपने अकॉर्डिंग ही चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है अपनी पोजीशन, तो वहाँ पे वेट करने में दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा और मैं वेट करता हूँ। मुझे कुछ लग रहा है मार्केट थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट ये हो सकता है, रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट नीचे की साइड एक मोमेंटम देगी। तो वेट करते हैं, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो भाइयों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट कुछ ऐसे कर दे। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये बड़ा होते जा रहा है और मार्केट ने जो एक रेजिस्टेंस एरिया था इसको टच कर लिया और एक डब्लू पैटर्न भी मार्केट अब बना रही है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने बायर्स आए होंगे उनको ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दे देगी एक हमें। इसी की मैं उम्मीद में बैठा हूँ। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लेके जा सकती है अगर 42,300 के ऊपर निकलती है। ऑप्शन चेन में एक बार डाटा और देख लेता हूँ। देखिए जो 42,500 की स्ट्राइक प्राइस है, आप कॉल की साइड देखोगे तो यहाँ 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, बट जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख शेयर ही आज के दिन ऐड हुए हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं मार्केट को गिराने का। मार्केट हो सकता है इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर भी भाग जाए। अब 42,300 पे यहाँ पे 23 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 16 लाख शेयर आज के दिन अटैच हुए हैं। तो डाउन साइड मोमेंटम मार्केट में आ तो रहा है, लेकिन डाउन साइड के बाहर निकलने के बाद हो सकता है मार्केट फिर ऊपर भी भाग जाए, क्योंकि 42,300 और 42,200 पे जो ओपन इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप देखोगे तो लोग वहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं। तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है। ये लोग निकलना शुरू कर देंगे यहाँ से, तो इसके बाद मार्केट में 42,300 और 42,200 के जो आज ही लोग ऐड हुए हैं ना,
उनको निकालने के लिए मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि ये पुट साइड से भी लोग यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं मैक्सिमम। तो जितना नीचे आनी थी हो सकता है आ चुकी हो मार्केट, यहाँ से वापस एक बाउंस बैक भी दिखा सकती है कॉल राइटर को निकालने के लिए। तो आ तो रहा है मोमेंटम अभी अपने ही अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में चल रहे हैं तो वेट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी दोनों साइड का मोमेंटम देने की बन चुकी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। बहुत होल्ड कर लिया मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर अब रिटेलर्स एक्टिवेट हो चुके होंगे, उनको ट्रैप करते हुए भी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम कर सकती है। तो अगर ऐसा होगा, अब यहाँ से लॉस तो मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूँगा कॉल साइड में। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। निफ्टी तो काफ़ी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत ये है, निफ्टी अब इतना नेगेटिव हो गया तो निफ्टी में जिन लोगों ने मिस कर दी होगी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की, वो क्या करेंगे, वो बैंक निफ्टी में जाके सेलिंग करेंगे। अब बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन भी ऐसा ही बन रहा है, रिटेलर्स वहाँ पे बहुत सारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वो कहाँ पे जाएंगे, बैंक निफ्टी में। प्राइस एक्शन भी ऐसा ही बन रहा है, तो ये सब रिटेलर्स को वहाँ पे ट्रैप करते हुए बैंक निफ्टी एक ऊपर का मोमेंटम कर सकता है। तो सिचुएशन दोनों ही साइड की यहाँ पे बनी हुई है अभी। तो ज़रूरत पड़ने पे मैं यहाँ पे को अपनी स्विच करूँगा पोजीशन को, क्योंकि थोड़ा सा ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी अब यहाँ पे। इसका मतलब यही है, बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स इंक्लूड हो चुके हैं रिटेलर्स, उनको निकालने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अपर साइड का मोमेंटम भी कर सकता है, क्योंकि एक बॉक्स भी ये बन रहा है और 42,300 के ऊपर निकला तो वापस ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो यहाँ पे अब लॉस में लेने वाला हूँ नहीं, मैं यहाँ पे फटाफट अपनी पोजीशन को चेंज कर लूँगा। बट अगर 42,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है उसके बाद, अभी तो यहाँ पे पुट साइड में बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करेगी। अगर नीचे भागेगी तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा और ऊपर जाएगी तो वहाँ पे पोजीशन चेंज करूँगा मैं। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और कैसा प्राइस एक्शन मार्केट करती है। तो भाइयों मोमेंटम अपने अकॉर्डिंग ही आ रहा है और टारगेट मेरा 42,135 के आसपास तक है जो मैंने लेवल लगाया हुआ है। यहाँ तक मार्केट मोमेंटम देगी तो ठीक ठाक प्रॉफिट हमें बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए। अब एक बार ऑप्शन चेन में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा डाटा वहाँ पे बन रहा है और क्यों मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे अब दोनों साइड के मोमेंटम की हो रही है। अब यहाँ पुट साइड में देखो, लोअर लेवल से लोगों को निकलना, लोअर लेवल से लोग निकल रहे हैं, कंटिन्यू डाटा माइनस में आप देख रहे होंगे ये डाटा। अब इसके ऊपर वाले लोग निकल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट वापस एक बाउंस बैक दे सकती है और क्वांटिटी वाइज ये लोग बहुत ज़्यादा है। तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे जाएगी इनको ट्रैप करते हुए, तो ही हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो कॉल की साइड में है वो भी सेम डाटा बना हुआ है। अब यहाँ 42,000 के लेवल के नीचे जितने लोगों ने यहाँ पे पुट राइट की हुई है, ये लोग अगर ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 42,200 के आसपास चल रही है, ये लोग अगर ट्रैप होंगे तो ही हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी वाइज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशन से फिलहाल तो निकल नहीं रहे हैं, आप पॉजिटिव में ही पूरा डाटा यहाँ पे देख सकते हो। ये लोग निकलेंगे तो ही हमें मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिस्की हो रखी है सिचुएशन। कॉल साइड से भी लोग नहीं निकल रहे, पुट साइड से भी, तो या तो मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकती है या तो मार्केट कॉल राइटर को निकालने के लिए एक अपसाइड मोमेंटम भी कर सकती है, क्योंकि पुट राइटर वहाँ पे वीकेंड्स निकल चुके। तो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, प्राइस एक्शन हमारे अकॉर्डिंग ही चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को हम चेंज भी कर लेंगे। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाइयों वही हुआ जिसका मुझे डर था और जो मैं आप लोगों को समझा रहा था ऑप्शन चेन दिखा के। देखिए यहाँ पे मुझे अब अपनी पोजीशन को स्विच करना पड़ेगा पुट साइड से कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया ऊपर भागने का, तो ऊपर की तरफ भी हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो 42,200 की कॉल अब मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ पुट से निकल के। तो यहाँ पे इसका प्राइस अभी 280 के आसपास चल रहा है, तो मैं यहाँ पे फटाफट पहले कॉल साइड में पोजीशन बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो चलिए मैंने स्विच कर लिया। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को क्यों मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। देखिए यहाँ पे सेलर्स आए, जो मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी वहाँ पे सेलर आए, तो उनका डिस्टेंस इतना नहीं है कि मार्केट इनको निकालने के लिए अपसाइड मोमेंटम नहीं कर सकती। बिल्कुल मार्केट इनको निकालने के लिए अपसाइड मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि डिस्टेंस ही अभी भी ज़्यादा नहीं है। दूसरा, प्राइस एक्शन मार्केट कुछ इस टाइप का बना रही थी, तो यहाँ पे अब ये बेस बनाया मार्केट ने, बेस बना के मार्केट अब ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जितने पुट राइटर को निकालना था निकाल चुकी मार्केट। डाटा वहाँ पे ऑप्शन चेन से बिल्कुल कम हो नहीं रहा है एट द मनी के आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस में। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए मैंने यहाँ पे स्विच किया है, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं गिर रही, वो फास्ट मोमेंटम नहीं दे रही, तो इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा था। अभी एक बार और मैं ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ, देखो आप लोगों को। तो ये लोग तो देखो यहाँ से नेगेटिव में आप देख रहे होंगे डाटा, ये लोग निकल चुके जितने लोगों को यहाँ पे निकलना था, बट इसके ऊपर वाले बिल्कुल वहाँ पे निकल नहीं रहे हैं।
ये बिल्कुल एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट से जो वीक हैंड निकल रहे थे वो निकल चुके डाउन साइड मोमेंटम में, मतलब डाउन साइड मोमेंटम हो चुका जितना होना था। अब मार्केट, ये लोग अगर नहीं निकल रहे तो मार्केट और ज़्यादा नहीं गिरेगी। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे और मार्केट एक बाउंस बैक हमें दिखा सकती है। भले ही हमें 100-150 पॉइंट का भी बाउंस बैक दिखाए तो उसमें भी हमें प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पे देखो आप, जितने कॉल राइटर यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम को देख के, ये वाले कॉल राइटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज ये थोड़े से ज़्यादा भी हैं। तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम भी कर सकती है। प्लस वो सेलर तो अवेलेबल है ही जो वहाँ पे फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम में सेल करके गए थे, तो उनका भी डिस्टेंस वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट उनको भी ट्रैप कर सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे मैंने पोजीशन को स्विच किया है पुट से कॉल में, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है मार्केट, मतलब जितना गिरना था गिर चुकी मार्केट, एक यहाँ पे बेस बन रहा है। अब मार्केट होल्ड कर रही है और निफ्टी कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो अगर 42,300 के ऊपर मार्केट निकलती है तो रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम वहाँ पे मार्केट दे देगी और वहीं पे कहीं हम 60-70 पॉइंट और हमें मिल जाएंगे तो एग्जिट कर जाएंगे। तो पुट साइड में भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। अब कॉल साइड में भी अगर इतने पॉइंट मिल जाएंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट वहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे सोचते हुए मैंने पोजीशन को चेंज किया, क्योंकि मार्केट आज उस टाइप की है नहीं कि वन साइडेड मोमेंटम मार्केट आपको दे दे। पुट साइड का कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट नहीं देने वाली, क्योंकि वहाँ पे डाटा ही कुछ इस टाइप से बन रहा है और ऊपर की तरफ भी वहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट देगी, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट मार्केट से हम निकालने में वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यही सब सोचते हुए मैंने पोजीशन को चेंज किया है। तो वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाती है। तो भाइयों, प्राइस एक्शन आपके सामने है, आप देख लो। और ऑप्शन चेन का मैंने आप लोगों को लाइव एनालिसिस करके दिखाया क्यों मैंने स्विच की पोजीशन वहाँ पे पुट से कॉल में। ऐसे आप एनालिसिस करके वहाँ पे अपने लॉस को कम कर सकते हो। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका था, अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट और अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। ये वाले सेलर एग्जिट हो गए, कल जो सेल करके गए थे वो वाले सेलर को एग्जिट कराने के लिए मार्केट अपसाइड मोमेंटम एक दे सकती है। तो ज़्यादा बड़े टारगेट की तो उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे वी टाइप की रिकवरी मार्केट दे देगी। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट हमें इस पोजीशन में भी हो रहा है। रिट्रेसमेंट एक शार्प आएगा और मार्केट ऊपर जाएगी तो उसी मोमेंटम में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि ये वाले बायर को निकालने के लिए और ज़्यादा सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए एक रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे दे सकती है ब्रेकआउट दिखा के। तो इसी का बस मैं वेट कर रहा हूँ। एटलीस्ट स्विंग हाई तक मार्केट जाएगी तो यहीं पे मैं कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, उसके ऊपर अगर जाएगी तो एक अलग बात है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। और अगर प्रॉफिट बुक करने की बात होगी तो ठीक ठाक प्रॉफिट इस पोजीशन में भी हो रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट उस पोजीशन में भी हो गया था पुट वाली में, तो कंबाइंड मिला के वहाँ पे ठीक ठाक पैसा हम आज भी बना लेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा कैसा प्राइस एक्शन करती है मार्केट। अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है, मुझे उम्मीद है इसके बाद एक मोमेंटम मार्केट देगी और हम वहीं पर कहीं पोजिशन बुक करके भाग जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो भाइयों, वापस मार्केट नीचे आ गई अपने एक सपोर्ट एरिया से। 42,300 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी भाग जाए, अब कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही खतरनाक मार्केट चल रही है और ख़राब भी, अगर मैं एक बिगनर के नज़रिए से एक्सप्लेन करूँ। बिगनर के लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल भरी मार्केट है ये। अप डाउन ऐसे कर रही है तो यहाँ पे बड़े लॉस हो जाते हैं बिगनर्स के इस टाइप की मार्केट में, अगर आप एक प्रॉपर एनालिसिस करना नहीं जानते। तो इस तरह की मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। हर एक कैंडल के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते। अभी यहाँ पे देखो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और मार्केट कर क्या रही है। मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गई 42,300 के ऊपर, वापस उसको नीचे एक बड़ी सी कैंडल बना के क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैं अभी भी इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मॉर्निंग जो पुट साइड की ट्रेड ली थी उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया था, वो प्रॉफिट यहाँ पे काम कर रहा है। अदरवाइज अपना भी हो सकता है वापस लॉस भी मार्केट दिखाना शुरू कर देती। तो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट एक बार और 42,300 के ऊपर निकलेगी तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा और। अब मुझे ऊपर भी ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं है। मार्केट अगर जो स्विंग आई है उसके आसपास भी चली जाएगी तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अब भाग जाऊँगा। तो वेट करते हैं, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे। तो भाइयों, बहुत पेशेंस टेस्ट किया मार्केट ने, काफ़ी अप डाउन मार्केट ने दिखाए और एक टाइम ऐसा आया था कि मेरा प्रॉफिट बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। तो वापस मार्केट देखो अभी ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये पुट साइड का मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रही है। मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक पैटर्न बना रही है यहाँ पे और 3-4 बार मार्केट एक ही लेवल को टच कर रही है और उसके बावजूद भी एक फास्ट मोमेंटम नहीं दे रही।
तो ये सीधा सा मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर वहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हैं। ये स्विंग हाई के आसपास मार्केट देखो पहुँच चुकी है और मेरा यहीं पे प्रॉफिट बुक करने का प्लान है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर जाएगी तो एक अलग बात है, उसका मुझे अब ज़्यादा चांस यहाँ पे लग नहीं रहे। तो ये एक आप पैटर्न देख रहे होगे, कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी मार्केट कर रही है। यहाँ पे सस्टेन होके ऊपर जाएगी तो एक अलग बात है, उसमें टाइम भी लग सकता है। तो ये कप बनाया, ये हैंडल बनाया, अब यहाँ से सस्टेन होने का टाइम है, मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन होके ही ऊपर जा सकती है। तो यहीं पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सस्टेन करने में यहाँ पे हो सकता है अपना प्रॉफिट कम भी हो जाए। तो फटाफट मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी अब एंट्री कर चुके हैं। तो फटाफट मैं प्रॉफिट बुक करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सारा प्रॉफिट मैंने अपना बुक कर लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे हो गया इस पोजीशन में भी हमें। आपने देखा क्यों मैंने पोजीशन स्विच की थी पुट से कॉल में, ये सारी चीज़ें मैंने लाइव आप लोगों को समझाई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम को नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।